गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं 12th चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द यूज ऑफ V1। तो आज हम ये सीखेंगे कि यहाँ पर जो यूज है V1 का कितने तरीके से किया जाता है। आज हम सिंपली ये पढ़ने वाले हैं और आपको ये जानना भी चाहिए कि ये जो V1 है वो किस मेथड के साथ क्या अप्लाई होती है और कहाँ पर ये इसका डू डस का इस्तेमाल होता है, कहाँ पर डस का इस्तेमाल होता है, प्लस V1 में ES कब लगता है। ये सब की आज हम बात करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि आपको पूरा सब कुछ मालूम पड़ जाएगा इस वीडियो से कि आपने क्या क्या सीखा है। आपको A to Z जानकारी पूरी मिल जाएगी। आपको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको। आपने ये सब पढ़ा भी होगा, इतना कठिन नहीं है, लेकिन हम बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लिखा हुआ है वी यूज विथ सॉरी वी यूज V1 विथ I you we they एंड ऑल अदर प्लूरल सब्जेक्ट। तो जो V1 है हम उसका इस्तेमाल किसके साथ करते हैं? I you we they एंड ऑल, और जो भी अदर तरीके के प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हम उनकी बात करते हैं, V1 का वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। दूसरी बात, प्लूरल की क्लासेस हमने पहले कर चुके हैं। इसमें आप पहले की वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने इसके बारे में बात की है कि प्लूरल क्या होते हैं, सिंगुलर क्या होते हैं। फर्स्ट चैप्टर मतलब फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट बुक से लेकर सेकंड बुक तक हमने इन सब का जिक्र किया है। आई होप कि पूरा समझ में आ रहा होगा आपको। सेकंड, बी यूज V1 प्लस एस और V1 प्लस ES विथ ही शी इट एंड ऑल अदर सिंगुलर। ओके, तो जो BS और V1 के साथ ये जो लगता है हम उसका यूज किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ करते हैं। ओके, सिंगुलर क्या है? ही शी इट ऑल अदर सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन। आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक टेबल देखी रखी हुई है, तो हम उस टेबल के माध्यम से आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम V1 का यूज करते हैं, प्लस V1 का जो सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं I you we they एंड अदर प्लूरल, सब तरीके के आज सेंटेंसेस हम पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना वीडियो को, नहीं तो क्या है कि बहुत से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मूव हो जाएंगे। ओके, अब देखिए टेबल 1 आप देख लीजिए। आई और यू की बात हम करेंगे यहाँ पर V1 के साथ, और ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर देके रखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आई मतलब मैं। आई गो टू स्कूल। देखिए ये जो V1 है हम यहाँ पर ओनली सिंपली V1 यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि V1 हमारा प्लूरल के साथ लगता है। तो यहाँ पर क्या है? आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज स्कूल जाता हूँ या फिर जाती हूँ। सेकेंड, यू ड्रिंक मिल्क एट नाइट, तुम रात में दूध पीते हो या पीती हो। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हर तरीके के प्लूरल्स आएंगे, तो आपको प्लूरल जो है उनको सबको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए इनको नोट डाउन करते हुए चलना है। ओके, टेबल 2 प्लूरल सब्जेक्ट ये सब है, और प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? गो, ड्रिंक, फ्लाई, ये सब हमारा क्या है यहाँ पर? ये है हमारे V1। ओके, समझ में आ रहा है? तो अभी आप देखिए यहाँ पर वी गो टू स्कूल डेली, प्लूरल सब्जेक्ट है वी, हम, तो हम स्कूल जाते हैं। दे ड्रिंक मिल्क एट नाइट, वे रात में दूध पीते हैं। थर्ड, बॉयज। देखिए यदि सिंगुलर होता, बॉय यदि होता तो वो सिंगुलर होता, यहाँ पर एस जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो गया? ये बॉयज हो गया है, ध्यान रखना आपको। तो बॉयज फ्लाई काइट, लड़के पतंग उड़ाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सबको समझाते हुए चल रहे हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से समझाते हुए चल रहे हैं। थर्ड नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट V1 प्लस एस और ES का यूज करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट। तो माय ब्रदर मतलब मेरा भाई, गोस, ये देखिए एस और ES हमने लगा दिया है। ओके, आग लास्ट में ओ जो था इसमें, इसलिए हमने इसके साथ क्या जोड़ा है? ES। ओके,
तो क्या करना है आपको, गो का क्या हो जाएगा, गो एज, क्योंकि यहाँ पर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर आपको वर्ब में ईएस जोड़ देना है। हर वर्ब के साथ ईएस नहीं जुड़ता है, आगे आगे हम जैसे जैसे जाते पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में भी आता रहेगा कि हम क्या क्या कहाँ पर हम एस और ईएस का यूज करेंगे। तो मेरा भाई डेली स्कूल जाता है, मीशा, मीशा जो है एक लड़की है, वो सिंगुलर है। ड्रिंक, देखिए ये जो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, ड्रिंक्स, तो सिंगुलर है इसलिए क्या कर दिया हमने, एस इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ड्रिंक थी जो वर्ब वन, लेकिन यहाँ पर वन सिंगुलर के साथ बी वन क्या कह रही है कि हम यहाँ पर एस और ई एस जोड़ेंगे। समझ रहे हैं आप, आपको क्या कह रहा हूं मैं। तो मीशा ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट, मीशा रात में दूध पीती है। शी मतलब वह हेल्प्स द पुअर, वह गरीबों की मदद करती है। हेल्प था तो हमने क्या करा, यहाँ पर एस जोड़ दिया है। ओके, तो क्या हो गया, हेल्प्स, तो सिंगुलर के साथ क्या कर दिया, हेल्प्स। ओके, क्योंकि हम यहाँ पर सिंगुलर की बात कर रहे हैं। शी फ्लाइज काइट, वह पतंग उड़ाता है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब लास्ट में बाय आ जाता है वर्ब के, वर्ब के बाद में यदि बाय आ जाता है तो हम क्या करते हैं, आई ई एस जोड़ देते हैं। इतना समझ में आ गया, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और भी मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं उसको हम समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द वर्ब टेक एज विद देम इन द सिंगुलर फॉर्म। ओके, जो सिंगुलर फॉर्म के साथ बहुत सी चीज क्या होती है, एस ले लेती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुक्स, ओपेंस, टेल्स, वॉक, वर्क, ब्रिंग, बाय, ब्रेक, प्ले, पेस, से। तो यहाँ पर एस आ जाएगा, सब में इनमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर एस इंक्लूड कर देंगे क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज हो रहे हैं। समझ में आ गया आपको क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, कमेंट में लिख देना एस और नोट डाउन करते हुए चलना। सेकेंड, द फॉलोइंग वर्ब्स टेक ई एस विद देम इन सिंगुलर प्लूरल, यदि इन टेबल में जो दे के रखा हुआ है, जो आपके सामने वर्ब से यदि लास्ट में सिंगुलर वर्ब में ई एस हम जब जोड़ेंगे, जैसे फिनिश लिखा हुआ है, ऐसा ये आ गया एच। ओके, तो क्या हो जाएगा, फिनिशेस सिंगुलर के साथ। रिच का रिचेस, टच का टचेस, वॉच का वॉचेस, डू का डस, गो का गोज, कैच का कैचेस, टीच का टीचेस, और पुश का पुशेस। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। इस तरीके की और भी वर्ब्स आपको बहुत सारी मिल जाएगी, ये सब आपने पहले पढ़ी भी होगी। अब यहाँ पर दिया है, द बाय ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स चेंज इनटू आई ई एस इन द सिंगुलर फॉर्म। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हम आई ई एस जोड़ते हैं बाय के साथ, जब सिंगुलर वर्ब के लास्ट में, जब एंडिंग जो वर्ब्स है उसकी वर्ब के एंडिंग में जो लास्ट जो कॉन्सोनेंट रहता है, यदि वो बाय आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ई आई ई एस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, आई ई एस जोड़ दीजिए। एग्जाम्पल देख लीजिए, कैरी लिखा हुआ है, हमारा यहाँ पर बाय आ गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया होगा, कैरीज हो गया। इस तरीके से किराए का किराइस, ट्राई का ट्राइस, अप्लाई का अप्लाइज, फ्लाई का फ्लाइज, और ड्राइज, मैरीज, रिप्लाई, रिप्लाईज, और सप्लाई। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जब वर्ब के लास्ट में यदि बाय हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आई एस इंक्लूड कर देना है, जोड़ देना है सिंगुलर में। और जब आपके लास्ट वर्ड में एच आए तो आपको ई एस जोड़ देना है, और या फिर ओ आए। ओके, और यहाँ पर सिंपली क्या करना है आपको, जब हमें सिंगुलर जब जोड़ना है, जब हमें यहाँ पर ओ ए मतलब ओ या फिर एच नहीं रहे तो हमें नॉर्मली एस जोड़ देना है। ओके, कोल का कोल्स हो गया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर बताना है कि क्या करेक्ट है और क्या करेक्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है, यूज द करेक्ट बी एस, बी वन प्लस एस और बी वन प्लस ई एस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट। तो इनको हमें यूज करना है कि ये जो, देखो आपने पहले ही पढ़ा होगा, और हम जब स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज करते हैं तो हमें ये जरूरी जानना होता है कि हम यहाँ पर एज लगाए कि ये एज लगाए। तो अभी हमने कुछ रूल्स इसके सीख लिए हैं, तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ ओनली 3-4 करके कंप्लीट करने वाले हैं, बाकी आपको फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट आपको सेल्फ कर लेना है ये। ओके, तो अभी आपको क्या करना है,
यूज द करेक्ट V1। ओके, तो ही, ये ब्रैकेट में जो दे के रखा हुआ है यहाँ पर पुट करके रखा है, उससे क्या करना है हमें। अब देखिए इसमें हमें एस जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एस। तो ही ईट्स हिज ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। क्या बोलेंगे? वे रात को, सॉरी, वो 8 बजे खाना खाता, ब्रेकफास्ट करता है, उसका लेता है, सॉरी, उसका ब्रेकफास्ट लेता है। अब माफी चाहूंगा, यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट होता है वो सुबह होता है। ओके, ब्रेक। तो सेकंड, शी लीव्स, क्या जाएगा यहाँ पर? ये, तो यहाँ पर क्या जाएगा? एज जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? शी लीव्स फॉर स्कूल एट 8:30 o'clock। ओके, तो क्या है कि वो देखिए, लीव जो है छुट्टी से इसका मतलब नहीं है, छुट्टी का मतलब, इसका मतलब होता है निकलना भी। ओके, निकलना। ओके, तो वह स्कूल के लिए कितने बजे निकलती है? लीव्स, तो शी लीव्स फॉर स्कूल एट 8:30 o'clock। वो सुबह 8:30 बजे निकल जाती है। थर्ड, शी रीच, देखिए ए, यहाँ पर एच आ गया है तो आपको क्या करना है? ये एच जोड़ देना। तो सी रीचेस स्कूल बाय 9 o'clock, तो वो 9 बजे स्कूल पहुंच जाती है। अब देखिए फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट आपको सेल्फ कर लेना है, प्लस आपको कमेंट में करके बताना है, या फिर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया है कि आप हमें वहां से अपना होमवर्क पूरा सेंड कर सकते हो, और कमेंट में आप कुछ भी, जो भी आपको डाउट हो आप मुझे शेयर कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको पूरा आपको डाउट क्लियर करके दूँ। यहाँ पर हम नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ V1 की बात करेंगे। अभी हमने पॉजिटिव सीखा था, अभी हम क्या करने वाले हैं? नेगेटिव्स की फॉर्म V1 सीखने वाले हैं। तो स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है। अब हम यहाँ पर तीन चार तरीके से, थ्री या फोर टाइप वी कैन स्पीक सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड फॉर स्पोकन यूज। सो लेट्स स्टार्ट। गर्ल्स लाइक स्वीट, लड़कियां स्वीट पसंद करती है, मीठा पसंद करती है। और यहाँ पर गर्ल्स डू लाइक स्वीट्स, इसका मतलब क्या है आप बताइए? देखिए, ये जो डू वाली क्लास है, ये यहाँ पर इस तरीके का सेंटेंस क्यों आ रहा है? हमने सेकेंड बुक में ये पढ़ चुके हैं, और जो बच्चे डेली पढ़ते आ रहे हैं उनको पूरा समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे क्यों हो रहा है। ओके, समझ में आ रहा है आपको पूरा? तो यहाँ पर जब भी सेंटेंस में डू यदि आता है, गर्ल्स डू लाइक स्वीट्स, तो इस तरीके के सेंटेंस हम बोलते हैं फोर्स वाले। कौन से सेंटेंस बोलते हैं? जिसमें हम फोर्स दे के अपनी बात को रखते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि गर्ल्स डू लाइक स्वीट्स, लड़कियां बोल रही हैं कि, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि आप नहीं पढ़ते हो। ओके, यू डोंट रीड। ओके, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं मैं पढ़ता तो हूँ, लेकिन क्या है कि पढ़ता तो हूँ मतलब वो करता है ऐसा, लेकिन मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन आप पढ़ते तो कैसे बोलेंगे? वी डू रीड इन नाइट, समझ रहे हो? वी डू रीड। तो यहाँ पर जब हम डू का यूज कर लेते हैं तो सिंपली क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो लाइक मतलब रीड जो रहेगा वो एक बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में रहेगा। जैसे आपने सीखा है कि प्लूरल के साथ जो वर्ब है वो सेम रहेगी, तो लेकिन अभी हम आगे सीखेंगे डस के साथ किस तरीके से अप्लाई होगा इसमें। अभी जो हम वो पढ़ते हुए चलते हैं। तो गर्ल्स डू लाइक स्वीट्स, लड़की मीठा पसंद करती तो है। गर्ल्स डोंट लाइक स्वीट्स, लड़की मीठा पसंद नहीं करती। गर्ल्स डोंट लाइक स्वीट्स, और यहाँ पर क्या है कि इसका शॉर्ट फॉर्म देकर रखा हुआ है। सेकंड बात कर लेते हैं। सेकंड क्या है? बॉयज फ्लाई काइट, लड़के पतंग उड़ाते हैं। और बॉयज डू फ्लाई काइट्स, अब लड़के बोल रहे हैं कि हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। आप जैसे आप बोल रहे हो कि हम पतंग नहीं उड़ाते हैं, वी डोंट फ्लाई काइट्स, लेकिन आप बोलोगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आप जो हो पतंग नहीं उड़ाते हो, लेकिन आप बोल रहे नहीं हम उड़ाते तो हैं। क्या करते हैं? हम उड़ाते तो हैं। जैसे आपका टीचर बोल रहा है कि आप झूठ बोलते हो, या फिर आप झूठ नहीं बोलते हो, नहीं हम बोलते तो हैं, ऐसा आप बोलते हैं ना फोर्स देके, नहीं हम ऐसा करते तो हैं। तो वहां पर हम क्या करेंगे? इस तरीके की मेथड अप्लाई अप्लाई कर देंगे। ये इंग्लिश के रूल्स में है। तो बॉयज डू फ्लाई काइट, लड़के पतंग उड़ाते तो हैं। बॉयज डोंट फ्लाई काइट, लड़के पतंग नहीं उड़ाते हैं।
बॉयज डोंट फ्लाई काइट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म था। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से करना है आपको, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं अभी जो ऊपर चर्चा कर रहा था इसी बारे में बात कर रहा था। क्या लिखा हुआ है, मीशा लाइक स्वीट, मीशा जो है मीठा पसंद करती, मीशा डज लाइक स्वीट्स। देखिए हमने क्या सीखा था, सिंगुलर यदि रहे तो ये सिंगुलर है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर्स दे रहे हैं इस चीज में, तो हम जो वर्ब रहती है उसको कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, वो जो नॉर्मल उसकी फॉर्म रहती है वो उसी में रहती है, समझ रहे हो, जो उसकी फॉर्म रहेगी वो उसी में रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो क्या करना है आपको, मीशा नॉर्मली जो सेंटेंस है आपको वही शूट कर देना है, मतलब उस तरीके से बोलेंगे, मीशा डज लाइक स्वीट, मीशा खाना पसंद मीठा पसंद करती तो है। जैसे आप केक लेके जा रहे हो कि आप यार कि वो मीशा जो है वो केक पसंद नहीं करती है, तो उसमें से किसी दोस्त को मालूम है कि नहीं वो खाती है केक या पसंद करती है, तो कैसे बोलेंगे, मीशा डज लाइक स्वीट्स, मीशा पसंद करती तो है। देखिए आप इनका हिंदी ट्रांसलेट भी लिखते हुए चलना, क्योंकि नहीं तो आगे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। यदि आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जो है सिंपल मेथड से समझ में आ रहा है तो उस तरीके से पढ़ लीजिए। अब जो है उसका नेगेटिव किस तरीके से बनेगा, मीशा डजंट लाइक, मीशा डजंट लाइक स्वीट्स, मीशा मीठा पसंद नहीं करती है, और जो मीशा डज नॉट लाइक स्वीट। तो कुछ यहाँ पर जो थे, यहाँ पर दो एग्जाम्पल दे के रखे थे, तो हम एक और की बात कर लेते हैं। दिस बॉय फ्लाइज काइट, लड़का पतंग उड़ाता है। अब मैंने बोला कि लड़का पतंग नहीं उड़ाता है, ओके, तो वो बोलेगा नहीं मैं पतंग उड़ाता तो हूँ, या फिर नहीं मैं पढ़ता तो हूँ। तो कैसे बोलेंगे, दिस बॉय डज फ्लाई काइट, लड़का पतंग उड़ाते हैं, दिस बॉय डज फ्लाई काइट्स, क्या बोलेंगे, दिस बॉय डज फ्लाई काइट्स, ओके। तो क्या पतंग उड़ाता तो है, और नेगेटिव बोलेंगे नहीं वो नहीं उड़ाता, तो दिस बॉय डजंट फ्लाई काइट्स, क्या बोलेंगे, द बॉय डजंट फ्लाई काइट्स, ओके। समझ में आ रहा है क्या समझा रहा हूँ मैं आपको। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, एक्सरसाइज पर जाते हैं हम थोड़ा सा। देखिए अभी हमने क्या सीखा है यहाँ पर, निगेटिव फॉर्म सीखा है, मतलब निगेटिव सीख रहे हैं, समझ रहे हो। अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन फोर डिफरेंट वेज एज शोन एंड इन द एग्जांपल अबव। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट करके दिखा दूंगा, बाकी यहाँ पर नीचे आप देख लेंगे कितने हैं, 10। देखिए नेसेसरी है पूरे करना, तो ही आपको स्पोकन इंग्लिश आने वाली है। क्या है कि यदि आप किसी चीज को रिमूव कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज आपसे छूट जाएगी। प्लस लिखने से ये रहता है कि आपका जो मेमोरी रहता है वो काफी बढ़ जाता है, लिखने से काफी टाइम के लॉन्ग टाइम के लिए वो मेथड यूज रहती है। प्लस हम वी डिडंट मतलब वी डोंट फॉरगेट, ओके। तो रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन फोर डिफरेंट वेज एज शोन इन द एग्जाम्पल अबव। तो जो एग्जाम्पल के ऊपर दिए हैं इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका चार तरीके से सेंटेंस बनाना है। क्या लिखा हुआ है, द दे बीट द डंकी, वे बंदर को मारते हैं। अब हम क्या बोलेंगे, दे दे डू बीट द डंकी, वे बंदर को मारते तो हैं। और निगेटिव में क्या बोलेंगे, दे डोंट बीट द डंकी, या फिर दे डू नॉट बीट द डंकी। समझ गए, हिंदी लिख लेना चारों का। टू बॉयज ब्रिंग देयर बुक्स, लड़के उनकी बुक लाते हैं। बॉयज बॉयज डू ब्रिंग, क्या बोलेंगे, बॉयज डू ब्रिंग देयर बुक्स, लड़के उनकी बुक लाते तो हैं। फोर्स देके हम जब बोलेंगे तो वहां पर हम डू का यूज कर लेंगे, ओके। या बॉयज डोंट ब्रिंग, हम निगेटिव क्या बोलेंगे, बॉयज डोंट ब्रिंग देयर बुक्स, लड़के उसकी बुक नहीं लाते हैं। ये आपको सेल्फ कर लेना है यहाँ पर। और अभी हमें क्या करना है, अब लिखा हुआ है रीराइट द फॉलोइंग इन द नेगेटिव। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है हल्का सा, एक मिनट हम चेक कर लेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन विथ जी, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है, या फिर कहीं और का उठ के आ गया ये। हम्म, एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ। तो ठीक है, मैंने आपको कुछ बता दिया है। अब हम नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। नेगेटिव्स सॉरी क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। क्वेश्चन फॉर्म ऑफ बी वन का यूज जो है क्वेश्चन के साथ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम, क्योंकि क्लास बहुत लॉन्ग हो रहा है। तो प्लूरल सब्जेक्ट, यू गेट, क्या बोलेंगे, यू गेट लेट इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में लेट आते हो या फिर लेट हो जाते हो, बात बराबर है क्योंकि यहाँ पर डेली होता है बंदो।
ओके, क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब हम सिंगल क्या बोलना है हमें सिंपल तरीके से कि यू डू गेट लेट इन द मॉर्निंग, तुम सुबह लेट होते तो हो। ओके, आप सुबह लेट होते तो हो। अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, डू यू गेट लेट इन द मॉर्निंग, क्या आप दिन में लेट होते हो। सेकंड, बॉयज मेक मैनी मिस्टेक, लड़के बहुत गलतियां करते हैं। बॉयज डू मेक मैनी मिस्टेक, लड़कियां मतलब लड़के बहुत गलतियां करते तो हैं। बॉयज डू मेक मैनी मिस्टेक्स, डू बॉयज मेक मैनी मिस्टेक्स, क्या लड़के बहुत मिस्टेक करते हैं, मतलब गलतियां करते हैं। तो ये तीनों की आपको इंग्लिश हिंदी लिख लेना है। देखिए, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और सीख लेते हैं इसको। ही गेट्स, देखिए अब क्या करना है, ही गेट्स, यहाँ पर जो गेट है वो इसका नॉर्मल फॉर्म है, लेकिन क्या करना है अभी आपको यहाँ पर एस लगा देना है, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमेशा एस और एस लगता है। तो ही गेट्स लेट इन द मॉर्निंग, वे लेट आता है, सुबह लेट आता है। ही डज गेट, देखिए जब आप डज का यूज करेंगे तो आपसे निवेदन है कि आप जो गेट है, बिल्कुल इस चीज का मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पढ़ा रहे हैं हम आपको। तो कि ही डज गेट लेट इन द मॉर्निंग, वे सुबह लेट होता मतलब होता तो है। डज ही गेट लेट इन द मॉर्निंग, क्या वे सुबह लेट होता है। सेकंड, मीशा मैक मैनी मिस्टेक, लड़कियां बहुत मतलब मीशा बहुत गलतियां करती है। मीशा डज मैक मैनी मिस्टेक, लड़की मतलब मीशा बहुत गलतियां करती तो है। डज मीशा मैक मैनी मिस्टेक्स, क्या लड़कियां बहुत मतलब मीशा क्या बहुत गलतियां करती हैं। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन थ्री डिफरेंट वेज शोन इन द एग्जांपल्स अबव, जो वर्ड हमने अभी सीख लिया है इस तरीके से आपको ये कर लेना है। आपको फिर भी मैं एक, मेरा हक है कि मैं एक आपको बिल्कुल एक करके दिखा देता हूँ कि डेविड हिट्स द बॉल, डेविड जो है, डेविड बॉल में मारता है, हिट्स हो गया। तो डेविड क्या बोले, क्या मतलब जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या डेविड बॉल में मतलब बॉल को मारता है, हिट करता है, तो क्या तो बोलेंगे डेविड डज हिट द बॉल, डेविड बॉल में मारता तो है। क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, अब इसका हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे, डज डेविड हिट द बॉल। देखिए, एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं यहाँ पर बताना कि जो जब हम सॉरी क्वेश्चन जब हम बना रहे हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन के साथ क्या यूज हो रहा है, जो इसकी सिंपल जो वर्ब रहती है वो उसी पोजीशन में आ जाती है, यहाँ पर कोई पोजीशन चेंज नहीं होती है। लेकिन जब हम फोर्स दे के बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि इसकी पोजीशन जो सेम रहती है उसकी वो ही रहती है, और विदाउट फोर्स के जब हम बात करते हैं तो इसकी पोजीशन मतलब वर्ब की पोजीशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर भी कुछ सेंटेंसेस दे के रखे हुए हैं, तो आपको वो कर लेना है। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज क्वेश्चंस, यहाँ पर ये आपको सेव कर लेना है। क्या करना है, यहाँ पर ये सेव कर लेना है। बी लर्न सॉरी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, देखिए इसका आप एक फेयर बना लीजिए, तो वहां पर आप इसको नोट डाउन कर लेना पूरा। और एट, यहाँ पर राइट द क्वेश्चन सेंस, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज क्वेश्चंस, तो क्या करना है आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बनाना है। अभी हमने जो पढ़ा है पूरा वही है। तो काउस लिव ऑन ग्रास, देखिए इसमें मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है सारे, सॉरी यहाँ पर इसमें दोनों इंक्लूड है क्वेश्चन में, सिंगुलर भी है और प्लूरल वाले भी यूज है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल कंसंट्रेशन देके बनाना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि नहीं तो आप इधर उधर कर दोगे इसको। तो क्या करना है आपको, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज क्वेश्चन, तो काउस लाइव लिव ऑन ग्रास, ओके, गाय घास पर रहती है। अब क्वेश्चन बनाना है तो क्या बोलेंगे, डू काउस, काउस जो है यहाँ पर प्लूरल आ गया इसलिए हम यहाँ पर डू का यूज कर रहे हैं, डू काउस लिव ऑन ग्रास, घास पर रहती है। द क्लर्क्स टाइप लेटर्स, क्लर्क्स, क्लर्क जो है वो लेटर टाइप करता है। डू द क्लर्क्स टाइप लेटर्स, देखिए यहाँ पर ये जो है आपको खुद फाइंड करना है कि सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है। अभी मैं आपको एक फाइंड करके दिखा देता हूँ कि पवन रन्स वेरी फास्ट, पवन बहुत तेज दौड़ता है। ओके, तो यहाँ पर जो रन्स हमने देख लिया, इसे पहचान लिया है सिंगुलर वर्ब है, प्लस पवन भी जो है सिंगुलर है, उससे भी हमने पहचान लिया है। तो अब इसको क्वेश्चन बनाना है, आपको क्या करना है, डज पवन रन वेरी फास्ट, क्या पवन बहुत तेज दौड़ता है। आई होप कि पूरा समझ में आ गया होगा आपको। 7 8 9 10 ये जो है आपको सेल्व कर लेना है।
देखिए अभी यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, अभी हमें वो कर लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स आप देखेंगे डू और डज ओनली, मैं यहाँ पे आपको 4 कंप्लीट करके दिखाऊंगा, 5th 6 7 8 आपको कर लेना है, क्योंकि ये आपको भी थोड़ा कुछ आना चाहिए। आप खुद को सोच के बताइए, आप जो आंसर है इसका मुझे कमेंट में बताइए चारों के, प्लस जो भी पहले दिए हैं मैंने उनका भी आप आंसर मुझे कमेंट में बताना। तो क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यू गो फॉर वॉक डेली, क्या तुम वॉक के लिए डेली आते हो, तो यू जो है सिंगुलर, सॉरी यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, डू कर देंगे। दे भी यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू। जॉन, जॉन जो है सिंगुलर है तो यहाँ पर डस आ जाएगा। शी जो है सिंगुलर है यहाँ पर डस आ जाएगा। और ये जो 5th 6 7 8 जो है वो आपको सेव कर लेना। देखिए अभी हमारा थोड़ा सा छूट गया था, तो अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा वो देख लेना है। क्या करना है, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स थे। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स थे यहाँ पर। एक मिनट, अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव वाले हमारे क्वेश्चंस रह गए थे, तो हमें निगेटिव में बना लेता। वी स्विम इन द रिवर, हम नदी में तैरते हैं। कोई निगेटिव कैसे बनेगा, वी डोंट स्विम इन द रिवर, हम नदी में नहीं तैरते हैं। इस तरीके से क्या करना है आपको, ये सारे हैं हमारे, क्या है, यहाँ पर कुछ सिंगुलर और प्लूरल भी देखे रखे हुए हैं, तो वो आपको फाइंड करके निगेटिव आपको बना लेना है कि क्या यूज होगा, डू यूज होगा या डज यूज होगा। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब कॉफी नॉट ग्रो हेयर। ओके, तो जो कॉपी है वो हमारा क्या है, आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, कॉपी डज नॉट ग्रो हेयर, मतलब कॉपी जो ग्रो नहीं करती है। दिस ट्री, मतलब एक स्पेसिफिक यहाँ पर पेड़ की बात हो रही है, तो क्या बोलेंगे, दिस ट्री डजंट गिव अस एप्पल्स, ये पेड़ हमें वो नहीं देता है, क्या नहीं देता है, मतलब फल नहीं देता, मतलब सेब से नहीं देता है, सेब नहीं देता है। दिस शॉप्स, दिस शॉप्स डोंट ओपन ऑन संडे, ये दुकानें संडे दिन ओपन नहीं होती है। 4th 5th 6 ये आपको सेल कर लेना है। और कॉफी के साथ आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर यूज करना है, कॉफी जो है यहाँ पर सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी हो सकती है, लेकिन जो कॉफी है, आप बिल्कुल इसको डू के साथ, कॉफी ग्रो नहीं करती है, तो आप इसमें यहाँ पर डस का यूज कीजिएगा। तो कॉफी डजंट ग्रो हेयर। ओके, जो आपको 4th 5th 6th 7th जो है वो आपको सेल्व कर लेना है। आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने आपको पूरा बता दिया है।